अब हम आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के केस के ऊपर एंड साथ में हम संजय दत्त का जो केस है वो भी करेंगे। अब ये जो केसेस हैं ये सेक्शन नंबर 389 ऑफ सीआरपीसी जो है उसके केसेस हैं एंड जो हमारे न्यू बीएनएसएस आई है उसमें सेक्शन नंबर 430 जो है 430 जो है वो सेम चीज के ऊपर बात करता है। अब यहाँ पे हमको सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन एंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बीच का डिफरेंस समझना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस होता क्या है। ओके अब अगर हम सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की बात करते हैं तो यहां पे जो ब्लॉट ऑफ कन्विक्शन है जो यहां पे ब्लॉट ऑफ कन्विक्शन है वो मिट जाता है। यानी यू कैन से दैट द पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड, जिस पर्सन को यहां पे सजा मिली है उसके ऊपर से कन्विक्शन का जो दाग है, जो पनिशमेंट का दाग है वो सस्पेंड हो चुका है। ओके तो यू कैन से हियर दैट द ब्लॉट ऑफ कन्विक्शन हैज बीन समवॉट रिमूव्ड। लेकिन अगर हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात करें, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो ब्लॉट ऑफ कन्विक्शन है, कन्विक्शन का जो दाग है वो फिर भी रहेगा। लेकिन कोर्ट सर यहां पे ये बोल रही है कि आपकी जो पनिशमेंट है वो हम आज से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ओके मे बी 6 महीने की बात कर दे, 12 महीने की बात कर दे, लेकिन आज से आपको जेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके सेंटेंस को अभी सस्पेंड कर रहे हैं। ओके तो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट इन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस द ब्लॉट ऑफ कन्विक्शन इज स्टिल देयर। ओके तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब जो हमारा नवजोत सिंह सिद्धू का केस था, दिस केस वाज रिलेटेड टू रैश ड्राइविंग। इस केस के लिए इनको अभी 1 साल की सजा भी हुई है। अब इस केस में हुआ क्या था, सबसे पहले जो ट्रायल कोर्ट था इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को एक्विट कर दिया था, यानी इनको बरी कर दिया था उस केस में। इसके बाद जो केस है वो एपीलेट कोर्ट में जाता है। इसके बाद केस एपीलेट कोर्ट में जाता है, यानी ट्रायल कोर्ट के जो ऊपर का कोर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल सेशंस कोर्ट में केस जाता है एंड वहां पे इनको कन्विक्शन मिल जाता है, यानी इनको पनिशमेंट मिल जाती है। ओके अब अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखोगे, देयर इट इज सेड दैट अगर एक एमपी जो है, नवजोत सिंह सिद्धू वाज एन एमपी एट दैट टाइम, तो इस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर एक एमपी को ट्रायल कोर्ट ने बरी किया था एंड उसके बाद एपीलेट कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किए, तो इस सिनेरियो में दैट एमपी डज नॉट हैव टू लीव हिज सीट, उनको अपने सीट से यहाँ पे रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके तो ये रूल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। लेकिन इस केस में होता क्या है दैट नवजोत सिंह सिद्धू अप्लाइड टू हाई कोर्ट, उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया था फॉर सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। यहां पे उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए नहीं बल्कि सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन के लिए हाई कोर्ट में अपील करी थी। ओके अब इसके साथ साथ इन्होंने अपनी एमपी की जो सीट थी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इनकी सीट थी, उससे भी रिजाइन कर दिया था। अब यहां पे इनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल इनको लगता था दैट मेरे को यहां पे रिजाइन करना चाहिए एंड दोबारा से सेम सीट से मेरे को इलेक्ट होके आना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से रिजाइन किया एंड दोबारा वहां से इलेक्शन लड़े एंड वो वहां पे दोबारा से जीत गए। ओके अब इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है एंड सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है that this action of नवजोत सिंह सिद्धू is laudable। ये laudable एक्शन है इनका, यानी इसके लिए इनको तारीफ मिलनी चाहिए, सराहनीय एक्शन है। तो कोर्ट ने इस केस में बोला था दैट अंडर सेक्शन नंबर 389 ऑफ सीआरपीसी, जो कि अब 430 ऑफ बीएनएसएस बन चुका है, इस सेक्शन के अंडर सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की बात नहीं करी गई है। यहाँ पे देयर इज नो प्रोविजन फॉर सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। लेकिन यहां पे आप देखोगे
सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो सकता है. ओके, लेकिन कोर्ट ने बोला था दैट इन दिस केस कंसीडरिंग द appreciable gesture of Navjot Singh Sidhu, we will order suspension of conviction in this case. तो just because नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनका एक्शन लॉडेबल था, just because of this यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन इनके केस में कर दिया गया. लेकिन अगर यहाँ पे आप बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का केस देखोगे, यहाँ पे इन्होंने भी सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन के लिए अप्लाई किया था. जो इनका टाटा का केस चल रहा था, गन्स वाला केस जो था, वहां पे इन्होंने सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन के लिए अप्लाई किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलती है दैट इन योर केस सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन कैन नॉट बी डन. आपकी सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकती है बिकॉज इन योर केस द मैटर इज ग्रेव एंड सीरियस, एंड दैट इज वाई इन दिस केस वी कैन नॉट डू सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन. Okay, so you will have to remember that whether in a case suspension of conviction will be done or not, this is purely based upon case to case basis. Case to case basis पे डिपेंड करेगा कि इस केस में सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन होगा या फिर नहीं होगा. ओके, तो ये हमको कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है.